जय हिंद भाई। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीपीओएसआई में जो भी एस्पायरेंट इस एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं उनकी जर्नी किस से 2019 से लेकर 2024 तक की पूरे डेटा से। ठीक है, ये डेटा जो है वो 2025 सीपीओ के लिए जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और 2024 में जो भी बंदे अभी जिनकी थोड़ी बहुत स्टेजेस बाकी रह गई है वो इस डेटा के हेल्प से आने वाली स्टेजेस में बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले एसएससी सीपीओएसआई के एग्जामिनेशन में कौन कौन सी या कितनी मेजर स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सीपीओ का डेटा 2019 से 2024 तक की डेटा हम देखेंगे कैसे, फॉर्म फिलिंग से लेके पूरा फाइनल सिलेक्शन तक की हम जो है वो पूरा डेटा देखेंगे। एसएससी नोटिफिकेशन जब निकालती है तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकालती है, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट निकालती है फाइनल रिजल्ट तो कुछ वैकेंसीज जो है वो खाली रह जाती हैं, तो उसका रीज़न भी देखेंगे हम। और मैक्सिमम डिस्क्वालीफाइंग स्टेजेस जो है वो एसएससी सीपीओएसआई के एग्जामिनेशन में कौन कौन सी है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए बात करें सबसे पहले स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो मोटा मोटा एसएससी में 8 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर और पहली स्टेज एप्लीकेशन फॉर्म, इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद होता है आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन। फिर टीयर 1 के एग्जामिनेशन के बाद टीयर 1 का रिजल्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये होता है। फिर पीटीपीएसटी का रिजल्ट आता है। फिर टीयर 2 का एग्जामिनेशन होता है, टीयर 2 का रिजल्ट आता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ये होता है। टीवी और मेडिकल के टाइम में ही आपको प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाता है। कुछ इस तरह का प्रेफरेंस फॉर्म होता है जो आप डीवी और मेडिकल के टाइम में भरते हो जब मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाते हो, और डीवी में आप एकदम फिट पाए जाते हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर नहीं है, तब आप ये प्रेफरेंस फॉर्म भरते हो। अगर मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक दिन के बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है। ठीक है, मेडिकल के रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल वीडियो, फिर आपको इन सब बातों पर डिटेल में बात करेंगे। फिर आता है फाइनल रिजल्ट जो कि 8वीं स्टेज होती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसके लिए माफ़ी। 2019 में 2745 वैकेंसी थी, 2020 में 1564, 2022 में 4300, 2023 में 1876 और अभी 2024 में 4187 टेंटेटिव है। हो सकता है ये इंक्रीज़ हो। वेरियस डिपार्टमेंट एसएससी को नोटिफाई कर रहे हैं वैकेंसीज़, जो भी उनके पास वेकेंट पूल है। अभी कुछ फोर्सेस ने अभी नोटिफाई नहीं किया है, तो एट लास्ट जब सारी फोर्सेस नोटिफाई कर देंगी तो वैकेंसीज़ जो है वो एसएससी इंक्रीज़ कर देगा, नया चार्ट दे देगा। ठीक है, तो इतनी 2019 में 2745 वैकेंसीज़ के लिए 6,73,591 फॉर्म भरे गए, जिसमें से टीयर 1 में अटेंडेंस थी 38.8% बंदों की। ठीक है, टीयर 1 में अटेंडेंस 38.8% की अटेंडेंस थी, तो जितनों ने पेपर दिया उसमें से 45,923 बंदे जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, फिर ये जो बंदे जिन क्वालिफाई किए 45,923, इसमें से 15,705 फिजिकल के लिए गए, जो कि टोटल इसका 34.1% था। जितने फिजिकल के लिए गए 15,705, उसमें से फिजिकल क्वालिफाई कर पाए केवल 5,871, जो कि है 37.3%। तो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होने का रेट काफ़ी ज़्यादा 2019 में। और फिर उसके बाद टीयर 2 के लिए जो बंदे गए वो थोड़ा सा ठीक ठाक गए, हल्के कुछ बंदे जो हैं वो नहीं गए होंगे, सीजल या दूसरे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो गया होगा, जो कि बहुत सही चीज़ है। आप दूसरे की वैकेंसी मत खाइए। ठीक है, 2020 की बात करते हैं तो 1564 वैकेंसीज़ थी, 6,74,366 बंदे ने फॉर्म भरा। ठीक है, 40.5% अटेंडेंस थी। जितनों ने पेपर दिया उसमें से 28,227 एसएससी की कट ऑफ जो एसएससी ने डिक्लेयर करी उसको क्लियर किया। फिर 28,227 बंदों में फिजिकल के लिए गए 11,164। 2019 में 2020 में आप देखेंगे फिजिकल में बंदे कम गए हैं, बिकॉज कोविड-19 का टाइम था, इसलिए फिजिकल में बंदे कम गए थे। फिर 11,164 में 5,572 जो है वो उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया, जो कि ऑलमोस्ट 50% है। और फिर उसके बाद 5,096 जो है वो टीयर 2 के लिए अपीयर हुए। ठीक है, जो कि ठीक ठाक डेटा है टीयर 2 के लिए। फिर 2022 में बात करें 4,300 वैकेंसीज़ हैं, 4300, 7,27,110 फॉर्म भरे गए। इतने फॉर्म भरे गए तो इसमें से 40.3%, लगभग 40% ने पेपर दिया, वो पेपर के लिए अपीयर हुए। 40.3% जितने अपीयर हुए उसमें से 68,364 ने पेपर क्वालिफाई किया। उसके बाद फिजिकल के लिए 35,748 गए, जो कि टोटल अटेंडेंस जो है 52.3% अपीयर हुए फिजिकल के लिए। उसमें से 44.1 ने फिजिकल क्वालिफाई किया, जो कि 15,743 है। और फिर उसके बाद टीयर 2 के लिए अटेंडेंस 15,311। ठीक है, 2023 की बात करें 1876 वैकेंसीज़, 8,27,602 ठीक ठाक फॉर्म भरे गए। उसके बाद 40.6%, लगभग 40% जो है उन्होंने
टीयर 1 लिखा, उसमें से 31,227 ने टीयर 1 क्वालिफाई किया। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद फिर फिजिकल के लिए गए। फिजिकल के लिए 56.28%, लगभग 56% बंदे फिजिकल के लिए गए, 17,577। उसमें से फिजिकल क्वालिफाई हुआ 8,544 का, ठीक है, 48% बंदों का। और फिर उसके बाद टीयर 2 के लिए 8,180 के। तो हम देखें कि 4,187 वैकेंसी है, जिसमें से फॉर्म भरे गए, जिसके लिए 7,34,159, ठीक है। और टीयर 1 के लिए 45.03% जो है बंदे, 45% अपीयर हुए। उसमें से 83,801 ने टीयर 1 क्वालिफाई किया। तो लगभग अगर हम यहाँ मान के चलें तो 50 से 56% जो है वो फिज़िकल के लिए अपीयर होंगे, और जो फिज़िकल के लिए अपीयर होंगे उसका भी मान लें अगर हम 50% फिज़िकल क्लियर करेंगे, और जितने फिज़िकल क्लियर करेंगे उसका मान लो कि 95% जो है वो टीयर 2 के लिए बैठेंगे। तो मोटा मोटा ये प्रेडिक्शन हो सकता है, जो कि आपको भी आई गेस ठीक लग रहा होगा। आइए आगे बात करते हैं टीयर 2। टीयर 2 कितनों ने क्वालिफाई किया 2019 में? जितने टीयर 2 के लिए गए थे उसमें से ऑलमोस्ट बंदों ने टीयर 2 क्वालिफाई कर लिया। 2019 और 2020 का सिनेरियो ये था कि टीयर 2 के बाद मेडिकल के लिए कॉल आती थी, और मेडिकल के बाद एक और रिज़ल्ट आता था, मेडिकल में जो फिट हुए उनको डीवी के लिए कॉल आती थी। तो ये डेटा जो है वो हमें मिल जाता था, ठीक है, मेडिकल में और डीवी का डेटा हमें मिल जाता था। लेकिन 2022 में ये दोनों स्टेजेस मिला के एक ही कर दी हैं, तो इसके बाद डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आता है। 2023 में भी सेम टू सेम और 2024 में भी सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आप आइडिया लगा लोगे कि ये चीज़ें क्या रहने वाली हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 2726 यहाँ पर सिलेक्ट हुए। 2020 में ये स्टेजेस क्लियर करने के बाद 1553 यहाँ सिलेक्ट हुए, 2022 में 3676 और 2023 में 1865। आप देखोगे कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो हमारी कितनी हैं। टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो हमारी 2019 में 2745 हैं, ठीक है। लेकिन जब एसएससी ने फाइनल रिजल्ट दिया तो टोटल वैकेंसीज़ जो है वो 2726 हैं, 2745, 2726। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं पूरी फिल क्यों नहीं हुई? वही अगर हम देखें कि 2020 में 1564 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन लास्ट में 1553 ही वैकेंसीज़ फिल हुई। 2022 में 4300 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन फाइनल जो है सिलेक्शन 3676 एंड सेम टू सेम 2023 में भी हुआ, 2024 में भी होगा। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं एसएससी के द्वारा क्यों पूरी नहीं भरी जाती हैं, इनके काफ़ी सारे रीज़न हैं। काफ़ी बंदे जो हैं वो मेडिकल में या डीवी में निकाल दिए जाते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है तो वो कोर्ट में केस डाल देते हैं, ठीक है। तो जब वो कोर्ट में केस डाल देते हैं तो कुछ जो सीटें हैं वो एसएससी के द्वारा होल्ड कर ली जाती हैं, और फिर जब वो केस जीत जाते हैं तो वो सीटें एसएससी के द्वारा फिल कर दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होते हैं उनका रिज़ल्ट जब फाइनल रिज़ल्ट आता है उस टाइम तक प्रोसेस नहीं होता, उनका रिज़ल्ट बाद में आता है। इस वजह से उनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल नहीं हो पाती। कुछ लोग जो हैं वो मेल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, तो इसकी वजह से उनके जो रोल नंबर हैं वो अलग से लिखे जाते हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी होती है और फिर उनके रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। इस वजह से कुछ वैकेंसीज़ जो है वो खाली रखी जाती हैं, और कुछ लोगों का कैंडिडेचर जो है वो प्रोविजनल रखा जाता है, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाता है, उनकी काउंटिंग हो जाती है इसमें। बाद में जब वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थॉरो चेकिंग होती है, तब जाके चीज़ें और क्लियर हो पाती हैं। आइए हम देखें कि सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाइंग स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाइंग स्टेज जो आपने इस डेटा के तहत देखा होगा टीयर 1 का एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% प्लस बंदा जो है वो टीयर 1 का एग्जामिनेशन छोड़ देता है। 40% से 50% के बीच में टीयर 1 के एग्जामिनेशन में बंदे अपीयर होते हैं, हो सकता है इससे भी कम हो, ठीक है। आपने देखा अभी 2024 में केवल 45% ही टीयर 1 के लिए एलिजिबल हुए, केवल अपीयर हुए, सॉरी। तो 50% प्लस बंदा जो है वो टीयर 1 एग्जामिनेशन छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, प्रैक्टिस भी बंदा कम करता है, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह कम करता है, या कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है, इस वजह से टीयर 1 एग्जामिनेशन छोड़ देता है। इसके बाद जो है वो पीटी पीएसटी एग्जामिनेशन, जिसमें आपने देखा काफ़ी सारे बंदे पीटी पीएसटी में ऑलमोस्ट 50% बंदा फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि वो डेली उतना फिजिकली एक्टिव शेड्यूल फॉलो नहीं करता, जिसमें रनिंग वगैरह या अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ शामिल है, ठीक है। पीटी की प्रिपरेशन जो है वो टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद या उससे भी काफ़ी देर बाद वो शुरू करता है। आपने देखा होगा, आप में से कुछ ने किया भी होगा, और अनहेल्दी डाइट या अनन्यूट्रिशियस डाइट कंटिन्यू फॉलो करता है, इस वजह से, ठीक है, पीटी पीएसटी में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन रेट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसका डेटा 2018, 2019, 2020 आप देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर उनको लगता है कि मेरी कुछ चीज़ें डाउटफुल हैं तो ना तो सर्जरी कराते हैं, ना तो ऑपरेशन कराते हैं, टाइम पर नहीं कराते।
इसकी वजह से वो जो घाव है वो कच्चा रह जाता है और वहाँ पर उनको अनफिट कर दिया जाता है। फिर रिव्यू मेडिकल दूसरे दिन होता है, उसमें आप क्या ही सही कर लोगे, तो रिव्यू मेडिकल लेने का तो कोई फ़ायदा बनता ही नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस में बनता है रिव्यू मेडिकल लेने का फ़ायदा, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, और डीएमई से पहले जब आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके पहले, ठीक है, उसके कितना पहले, अभी आपका फिजिकल चल रहा है, फिजिकल के जस्ट बाद जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है वो जाके एक बार किसी एक डॉक्टर से, ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लो। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो अभी से उसको क्योर कर लो, तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। आगे बात करते हैं भाई। तो मेरी तरफ से है जय हिंद। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत आपको सीखने में आया होगा। 2025 के लिए जो भी जा रहे हैं उनको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी कि क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है अभी से सीपीओ में क्वालिफाई करने के लिए। ये पेपर है तो बहुत ईजी, लेकिन इसकी स्टेजेस जो हैं इतनी सारी हैं और हर एक स्टेज में इतनी सारी स्क्रूटनी होती है। सीजीएल में टियर 1 और मेंस केवल 2 स्टेजेस में स्क्रूटनी होती है, पर यहाँ पर मेजर 8 स्टेजेस में स्क्रूटनी होती है, और जिसमें से 3 स्टेजेस जो इतनी खतरनाक हैं जहाँ पर बंदे काफ़ी ज़्यादा बल्क में छाटे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ठीक है भाई, मेरी तरफ से जय हिंद। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।